नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति है वो चलती रहती है, संघर्ष चलता रहता है, चर्चाएं चलती रहती हैं, मुद्दे आते रहते हैं, मुद्दे जाते रहते हैं। चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, नई लहर आती है और लहर चली जाती है। बदलाव होता है, परंपरा चलती है, परिवर्तन होता है और परंपराएं भी चलती रहती हैं। परंपराओं की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि इस बार हम केंद्र में हैट्रिक मारने जा रहे हैं। 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला, उसके बाद सीधी स्पष्ट बात कही जा रही है, हैट्रिक मारने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य यानी उत्तर प्रदेश में सारी 80 सीटों पर बीजेपी अपना जीत का दावा करती नजर आ रही है। इसके अलावा तमाम तरह के मुद्दे इस समय चर्चा में, चाहे हम ज्ञानवापी के सर्वे की बात करें और चाहे मणिपुर मुद्दे की बात करें और चाहे हम संसद के मानसून सत्र की बात करें। लगातार सत्र स्थगित होता जा रहा है। कारण यह है कि विपक्ष यहाँ पर हंगामे पर उतारू है और लगातार हल्ला बोल कर रहा है। कारण मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर बोलें, इस मुद्दे पे बोलें, इस बड़ी हिंसा पे बोलें। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसकी जिम्मेदारी लें और अपनी बात कहें कि वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सब मोटो के माध्यम से यहाँ पर संज्ञान ले चुका है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें स्पष्ट करता है कि जल्दबाजी कहीं हुई है, और जल्दबाजी नहीं हुई है तो फिर इतना बड़ा हिंसा क्यों वहाँ हो रही है। 170 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। और जब वीडियो वायरल हुआ 4 मई की घटना का, तब वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने कह दिया ऐसे जाने कितने वीडियो वायरल हुए हैं। तो ये शर्मनाक है, व्यवस्था के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी और ये समाज के लिए भी शर्मनाक है अगर ऐसा हुआ है। क्योंकि तमाम वीडियो यहाँ पर वायरल हुए हैं, गोली मारने के भी, निर्वस्त्र घुमाने के भी। और जो मृत्यु का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा बताता है कि मणिपुर में उतना खराब नहीं है जितना बोला जा रहा है। पर अगर अच्छा है तो अच्छाई बताई कहाँ जा रही है? कोई तो बताए कि अच्छाई क्या है। महज 40 लाख की आबादी वाला मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है। कारण किसका है, जिम्मेदारी किसकी है, ये सब कुछ जानते हैं और सब लोग जानते हैं। हम जैसे खबरनबीस भी जानते हैं, वहां की जनता भी जानती है, विपक्ष भी जानता है, सत्ता पक्ष भी जानता है। पर इस पर बोलना कोई नहीं चाहता है। विपक्ष लगातार हल्ला बोल कर रहा है कि विपक्ष की भूमिका है निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने वो अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति का अधिकार है, केवल दलों को नहीं सबको है कि अगर कहीं गलती होगी, कहीं पर कमी होगी तो हम बोलेंगे। खैर, यहाँ बोलने की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे तो उसकी भी तैयारी की गई है और इसको लेकर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव अगले हफ्ते हो सकता है, इस पर मतदान भी हो जाए, वोटिंग भी हो जाए। अब इस पर वोटिंग में क्या होने वाला है ये विपक्ष भी जानता है और हम भी जानते हैं। खैर, अविश्वास प्रस्ताव का जो सिलसिला है पहला बार नहीं है, बल्कि हमारे देश में अब तक लगभग 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। और एक बार तो स्थिति ये थी 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ गया था। और 2 बार नरसिम्हा राव के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया था। और सबसे अधिक अगर प्रस्ताव की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था 12 बार। खैर, अगर नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो 2018 में भी विश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहां पर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया था। हालांकि उस दौरान अगर हम वोटिंग की बात करें तो पक्ष में लगभग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यानी 126 वोट पड़े थे, तो वहीं सरकार के पक्ष में 325 वोट पड़े थे और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। और एक और सोचने वाली बात है, उस समय जब ये प्रस्ताव लाया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कैसे कह दिया था, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लाया जा चुका है और विपक्ष खुद बोल रहा है कि वो जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होना नहीं है, सरकार यहाँ पर निश्चित रूप से विश्वास मत हासिल कर लेगी। क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी के पास खुद की 301 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए महज 272 सीटें चाहिए। आसान है। और गठबंधन की बात करें तो भी मजबूत है, 325 सीटें उनके पास है। तो यहां पर जब बात होती है चर्चा की, तो चर्चा होनी जरूरी है, पर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से
यहाँ पर विपक्ष की केवल एक भूमिका है। विपक्ष खुद बोल रहा है कि हम जानते हैं कि इसमें कुछ होना नहीं है, पर हम चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना पर बोलें। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बताएं कि गलती कहाँ हुई और उसको बचाने के लिए, सही करने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। पर इस दौरान सबसे बड़ी बात है कि आज संसद भवन में काले कपड़े पहनकर लोग आए। उनका कहना था कि आज काले कपड़ा पहन के हम विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। तो भाई सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इनका मन काला, तन काला, ईमान काला, काला धन छुपाए हुए हैं, तो इसलिए इस तरह के कपड़े पहने हैं और ये हमारे संसद का काला दिन है कि विपक्ष यहाँ पर काले कपड़े पहनकर विरोध जताने आया है। जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पर काले कपड़े पहनकर विरोध और हल्ला बोल जरूर करेंगे। अब हल्ला बोल की बात है तो भाई हल्ला बोल तो करना पड़ेगा, ये विपक्ष की भूमिका है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष यहाँ पर हल्ला बोल नहीं करेगा तो कौन करेगा? जनता तो जाएगी नहीं। और हम जैसे खबरन बीस को जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं वहाँ तक हम भी हल्ला बोल करते हैं, चूकते कहीं भी नहीं है। और प्राइम टीवी हमेशा तमाम मुद्दों को निर्भीकता से उठाया है और हमेशा उठाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जवाबदेही क्या करनी पड़ेगी और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास लगातार विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। भाई अब यहाँ पर कहने की बात है, क्या स्थिति होगी? भाई मेरा मानना तो यह है कि यहाँ पर किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब लोग विश्वास कर रहे हैं, कोरोना में थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं, एक राजा की तरह उनकी बात का अनुसरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक राजा की तरह तमाम तरह पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पर खैर यहाँ पर हम कोरोना की बात न करते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के साथ बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। सफेद रंग, काले रंग सब देश के रंग हैं और काला एक विरोध का प्रतीक है। एक चेहरा पूरे देश में, चाहे रेल के टुकड़े का उद्घाटन हो, ब्रिज का उद्घाटन हो, सड़क हाईवे का उद्घाटन हो, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो, एक चेहरा पूरे देश में छाया रहता है। लेकिन वही चेहरा जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री, वो मौन है, वो गायब। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, ये सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से क्या विपक्ष अपनी ताकत को यहाँ पर सोचना चाहता है, देखना चाहता है और क्या समझना चाहता है, ट्रायल करना चाहता है कि कितने लोग अब भी हमारे साथ हैं, या वास्तव में यहाँ पर घेराबंदी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर वाले मुद्दे पर अपने बयान देने के लिए मजबूर करने की। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद के रूप में यहाँ पर रजनीकांत मिश्रा जी अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस से उनके फायरमैन प्रवक्ता हमेशा बेबाक राय रखने वाले अभिमन्यु त्यागी अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर जनाब आमिर साबरी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, अब तो बोलना ही पड़ेगा भाई, बोल लीजिए भाई, क्यों इतना जो है चीज़ें हो ही जा रही हैं? भाई जिम्मेदारी अगर यहाँ पर है तो निभाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देश जब एक राजा के रूप में उनको अनुसरण करता है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस दिन भी बयान दिए थे, छोटा सा बयान था, पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सब मोटो ले लिया है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अब शर्मनाक भी होना चाहिए। 170 से ज़्यादा लोग मर गए हैं और विपक्ष लगातार बोल रहा है कि ये हिंसा है, ये प्रायोजित है बीजेपी के द्वारा, आपकी साझा सरकार है, आपको ही करना है। और मुख्यमंत्री स्वयं एन बीरेन सिंह बोल रहे हैं कि अगर कमी है तो मैं इस्तीफा दे दूँ। तो इस्तीफा देंगे
या बेहतर करेंगे, या अविश्वास प्रस्ताव पे कैसे यहाँ विपक्ष को जवाब देंगे? आपकी क्या राय है? देखिए गौरव जी, विपक्ष जिस तरह से मणिपुर हिंसा पे अच्छा, सदन में चर्चा की मांग कर रहा है, जो घटना वहाँ हुई, जो घटनाएं हुई, घटना नहीं हुई, घटनाएं हुई, जो वीडियो वायरल बहुत हुई, सारे हुए हैं। हाँ, उसकी एक स्वर में सबने निंदा की। ठीक है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये घटना दुखद है, शर्मनाक। बिल्कुल, निंदा से काम चल जाएगा क्या? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, कार्रवाई करना राज्य सरकार का कार्य है। 40 लाख की आबादी है बस, लखनऊ राज्य से भी कम है। विषय 40 लाख की आबादी या इससे कम आबादी का नहीं है। जो राज्य हैं, जो उनकी परिसीमा है, अच्छा, जहाँ तक उनकी टेरिटरी लगती है, उनको उस पर अपना कार्य करना होता है। अच्छा, छोटे बड़े राज्य कर करके किसी राज्य का आप महत्व कम नहीं कर सकते। मैं पे काम मैं तो आबादी बता रहा हूँ, मैं तो राज्य छोटा राज्य कहा ही नहीं। दो बार हमारे देश का आपने- भिन्न है, मैं क्यों दो छोटा बार राज्य आपने बोलूंगा? मोदी जी के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया, हाँ। तो बड़ा मेहरबानी, अपने आप को प्रधान सेवक कहना पसंद करते हैं। नहीं तो मैं तो अनुसरण की और बात ये- कर रहा ये हूँ। इस तरह की बातें ना करें। नहीं, मैं तो बतौर अनुसरण की एंकर बात आप- कर रहा हूँ भाई। उनके कहने पर थालियां बज गई, दिए जल गए, तो ये तो अच्छी बात है ना, लोग उनको अनुसरण कर रहे हैं। लोग आपको कष्ट हो रहा है क्या इससे? लोग उनको मानते हैं, प्रेम करते हैं। तो वही तो बता रहा हूँ। ये राजा और रानी वाले शब्द हम लोगों के लिए बख्शे रहिए, अच्छा, ये अन्य लोगों के लिए प्रयोग करें। अच्छा, राजा कौन है फिर आप बता दीजिए। ठीक है, वो प्रधान सेवक है, प्रधान सेवक। चले ठीक है, प्रधान सेवक के अनुसरण बोल रहे। चलो मैं बोल लेता हूँ, प्रधान प्रधान सेवक का चौकीदार अनुसरण हैं। किया और उनके बात पर दिए भी और जलाए, ताली भी बजाई। ये सब चीजें जो विशेषण हैं, जी, ये जो परिवारवादी सत्ता जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, उनके लिए बने रहने दीजिए। अच्छा, अच्छा, इससे हम लोगों को बख्शे रहिए। अच्छा, अब रही बात सदन में चर्चा की, सत्ता पक्ष सरकार चर्चा के लिए तैयार है नियम 176 के तहत। विपक्ष जी, 267 के तहत चर्चा चाहता है। जी, विपक्ष की मंशा चर्चा नहीं है। अच्छा, विपक्ष की मंशा अगर चर्चा होती तो 176 में चर्चा हो सकती थी, अच्छा, उस पर विषय आ सकता था। अच्छा, लेकिन 267 में चर्चा की मांग पर अड़ग होकर के और केवल नारेबाजी करके बेल में हो हल्ला बोल करके करना। इससे समाधान नहीं निकलने का। अच्छा, ठीक है, स्वयं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा जी, कि नारों से समाधान नहीं निकलता। बहुत तो सही है, जनता का गाड़ी सदन कमाई में का पैसा आइए, लगता है। सदन में आइए, बैठिए, बात करिए, चर्चा हो, विषय आगे बढ़े। बहुत तो सही है। सदन विधायी कार्यों के लिए बुलाया जाता है, मानसून सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, तमाम सारे विधेयकों पर चर्चा होनी है, जी, और आप केवल नियमों का हवाला दे करके, जी, और फिर जब आप मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं, ठीक है, वहाँ हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ हुआ, हमें उसका कष्ट है। अच्छा, लेकिन हमारी बहनें राजस्थान वाली भी हमारी हैं, अच्छा, अच्छा, छत्तीसगढ़ वाली भी हमारी है, बंगाली बोल पश्चिम लीजिए। बंगाल वाली भी हाँ, मुझे हमारी लगा है, जम्मू कश्मीर वाली भी हमारी बहनें हैं, और मेरठ में भी जो हुआ घटना वो भी हमारी बहनें हैं। बिल्कुल है। तो ये सेलेक्टिव चर्चा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ भी कहीं इस तरह की हिंसा हो रही है, अच्छा। जिसको प्रायोजित बताना हो आप बता दें। जहाँ भी हिंसा हो रही है, चाहे राजनीतिक हिंसा है, चाहे आप किसी द्वारा प्रायोजित हिंसा बता रहे हैं, चाहे माँ बहनों के मैं क्या बता रहा हूँ, विपक्ष बता रहा भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, उस पर चर्चा मैं होनी, बता रहा हूँ जो उस विपक्ष पर बोल रहा है। चर्चा होनी चाहिए। अच्छा। चर्चा से विपक्ष भाग क्यों रहा है? अच्छा। जब हम कहते हैं कि समग्र विश्व में चर्चा होनी चाहिए, तो विपक्ष कहता है साहब वहाँ का नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों भाई ना ले? क्या राजस्थान भारत में नहीं पड़ता? क्या पश्चिम बंगाल भारत में नहीं पड़ता? क्या छत्तीसगढ़ भारत में नहीं पड़ता? क्या जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग नहीं है? जी। तो अगर उस पर हम चर्चा की बात करें तो आपको दर्द किस बात का है? अगर आप खुले मन से चर्चा चाहते हैं तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सेलेक्टिव चर्चा चाहता है। विपक्ष का दर्द सेलेक्टिव है, अच्छा। विपक्ष की चॉइस सेलेक्टिव है। अच्छा। विपक्ष खुले मन से चर्चा नहीं चाहता। अच्छा। ये विपक्ष की समस्या है। तो विपक्ष आप चाहते हैं, विपक्ष आपसे पूछ के चर्चा करेगा क्या? नहीं, हमसे कि पूछ बंगाल के पे नहीं, कर लें कि लेकिन राजस्थान पे कर लें, हाँ। हम भी सेलेक्टिव चर्चा नहीं चाहते, हम समग्र विषय में चर्चा चाहते हैं। अच्छा। हम विपक्ष के द्वारा इतने मजबूर भी नहीं है। अच्छा। विपक्ष हमको सेलेक्टिव मजबूर कहा है, सरकार है भैया आपकी, 300 विधायक आपके खुद के हैं जी। हम बता रहे हैं ना, ये वो गठबंधन वाली सरकार नहीं है कि जो आपके इशारों पे नाचने वाली सरकार। अच्छा। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता अरे मेरे ने साल में मजबूत कौन सरकार सरकार नाच दी है। रही है भाई? सुन लीजिए जी। ये मजबूत सरकार दी है। अच्छा। ये वो सरकार नहीं जिसकी कल्पना मायावती करती थी कि हमको केंद्र में मजबूत रही मजबूर सरकार चाहिए। अच्छा। ये वो सरकार नहीं है, तो मजबूत सरकार ये है। मजबूत सरकार है। चलिए। विपक्ष के इशारों पर नाचने वाली सरकार नहीं है। चलिए। आपको
समग्र विषयों पर चर्चा करनी होगी। अच्छा। अगर आप मणिपुर पे दुखी है तो आपको 2 बूंद आंसू जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हिंदुओं की मां बहनों के लिए भी बहाना होगा, छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए भी बहाना होगा, जो पश्चिम बंगाल में मारे गए उनके लिए भी 2 बूंद आंसू बहाने होंगे। एक जगह आंसू बहा करके एक जगह आप निकल जाएंगे, होने नहीं देंगे। मेरा छोटा सवाल ले लीजिए, बड़ा सुंदर सवाल आपकी बात से आया। आपने कहा चर्चा नहीं चलने देंगे। पश्चिम बंगाल में आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं जी, आप हल्ला बोल कर लीजिए, कब करेंगे? बिल्कुल हमारा विरोध चल रहा है विधानसभा में हल्ला बोल कर दीजिए, चल रहा हमारा। राजस्थान में अगर गलत हो रहा है तो राजस्थान में हल्ला बोल कर दीजिए। किसने आपको रोका है भाई? तो फिर आप भी मणिपुर में कर लीजिए, आपको किसने रोका है? कर तो रहे तो करिए ना, कर लीजिए ना। कहां से विधानसभा कहां चल पाएगी भाई? जब आपको अगर स्टेट में ही इसको करके समाप्त कर देना विषय को, तो वो भी स्टेट में कर लीजिए। यहाँ फिर राज्य का मैटर सदन में क्यों ले आ रहे हैं आप? क्या बात है, ठीक है। आपका यहाँ पर क्रोध आ गया, उत्साह भी आ गया। अब चंचल यादव पूछ लेता हूँ। चंचल भाई क्या दिक्कत है भाई? आप लोग यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं, हालांकि आपके ज़्यादा है लोग हैं नहीं, तब भी चलिए संघर्ष तो जरूरी है, पर क्यों हल्ला बोल कर रहे हैं आप लोग? पब्लिक की गाड़ी कमा के पैसे से संसद चलती है, किसी मंत्री नेता के पैसे चलती नहीं है, टैक्स की कमाई है भाई। और अगर हल्ला बोल होगा तो यहाँ नुकसान जनता का ही है, मूल विषयों पर बात नहीं होती है। क्यों हल्ला बोल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप तमाम मुद्दों पर बात करिए, कश्मीर पर बात करिए, बंगाल पर बात करिए, राजस्थान में बात करिए, आपके मणिपुर में क्यों जा रहे हैं भाई? सब पे करिए। देखिए हमने गौरव जी, सुन लीजिए, आइए सब पे करिए, सब पे करिए। हाँ। गौरव जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी सारी बातें हुई हैं, मैं एक एक बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर 2014 के पहले मौन मोहन कहा करते थे। बीजेपी के लोग आदरणीय जो मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको मौन मोहन कहा करते थे। अच्छा। मैं आपको बता दूं आज मौन मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे आज मौन मोदी हैं। अच्छा, मौन मोदी हो गए। मैं आपको बता दूं कहाँ मौन रहते हैं वो। अच्छा। जब अडानी के मुद्दे पे पूरा देश सवाल पूछता है, अच्छा, संसद भवन नहीं चलने देने का काम कौन लोग करते हैं? सत्ता पक्ष के लोग। अच्छा, ठीक। और आप जानते हैं लोकतंत्र में संसद भवन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता के लोगों की ज्यादा होती है। अच्छा, विपक्ष की भी होती है, लेकिन संसद भवन में जो सत्ता में बैठा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मौन मोदी कहां पे हैं? आपको याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर। अच्छा, वहां भी मौन मोदी हो गए थे। हाँ, आपको याद होगा, मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए आप। नहीं सुन लीजिएगा, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं, जवाब आपको देना है। जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, चंद कदम दूरी 800 मीटर की दूरी पर देश को गौरव देने वाली बेटियों को जो है पुलिस के बूटों से रौंदा जा रहा था, कुचला जा रहा था। इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा और उस दिन थू थू किया इस देश के ऊपर। सोचिए अच्छा, क्या हुआ, हम लोग किस देश में जी रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, अच्छा, आपने देखा होगा उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। आपको याद होगा शिखर धवन की उंगली में हल्की चोट लग गई थी, अब प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया था। आपको याद है कि नहीं याद है? शिखर धवन की उंगली में हल्की सी चोट लग गई थी, प्रधानमंत्री फटाफट ट्वीट करते हैं। छोटे छोटे मुद्दों पर, इवन की वाराणसी के अंदर आपने देखा होगा जेल की बाउंड्री तक, नाली नालों तक का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, उद्घाटन करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना मणिपुर, आज चर्चा की बात हो रही, चर्चा लोकसभा के अंदर चर्चा के लिए आदमी सारी की सारी पार्टियां, मैं कह रहा हूं अगर मांग उठा रही हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती उस पर केवल 2 शब्द बोल दें या आ जाएं लोकसभा के अंदर बात रखें? क्यों भाग रहे हैं और क्यों भागना चाह रहे हैं? दूसरा मैं बताता हूं आपको, सोचिए 3 महीने हो गए, इतनी मतलब जैसे आप और अदर राज्यों की घटनाओं से जोड़ रहे हैं आप। विवेक जी ने बताया मेरठ में भी घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, कम से कम आप यहाँ की घटना का ये बोला भाई मेरा नंबर 1 है। नहीं मैं बता रहा हूं, जोड़ दिया आप। नहीं मैं बता रहा हूं, और देखिए पूरे देश में घटनाएं हो रही है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, हम कह रहे हैं चर्चा करो तो सही आप, और आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हो जो भाग रहा है। आप सोचिए उसी संसद सदस्य एक व्यक्ति आपकी पार्टी का जिसको बोलने की तक की तमीज नहीं है, तो बोलता है नामर्द। ये नामर्द वो शब्द यूज करता है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से आज माननीय सांसद माननीय विधायकों की सदस्यताएं जा रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात लोकसभा की प्राचीर के बगल में खड़ा होकर के व्यक्ति बोलता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चल, और हमारे जो स्पीकर महोदय हैं जिस तरीके से पॉलिटिकल तरीके से जो फैसले ले रहे हैं पॉलिटिकली, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये भी देश देख रहा है। दूसरी बात है, आप देखिए मैं कहना चाह रहा था कि आज अगर आप देखिए चर्चा की आवश्यकता की बात हो रही थी, आप चर्चा की आवश्यकता ये इसलिए हो रही है, आपने कहा कि आदरणीय राजनाथ सिंह ने कहा कि नारों से देश नहीं चलता है, कड़ी निंदा से देश चलता है। आपने देखा अक्सर कड़ी निंदा हो जाया करती है। आदरणीय राजनाथ सिंह जब कोई स्टेटमेंट आता है, आज देश की हमारी जो सरहदें हैं, ऐसा मेरा ख्याल है कोई सप्ताह नहीं बीतता होगा जहां 2-3 जवान शहीद न होते हों पर डे, और उसकी कड़ी निंदा करे काम खत्म हो जाता है।
और दूसरी बात, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री इतना सोचिए कि पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है मणिपुर को लेकर के, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मां तक नहीं बोलते हैं। आपको याद होगा रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। आज वही हालत यह है मौन मोदी जी की, जो एकदम पूरे तरीके से मौन होकर रह गए और पूरे हिंदुस्तान की आवाम देख रही है। और आपको 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से, एक बात और मैं कह दूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन सबसे जो है नवाज मतलब बोलने का काम किया, संबद्ध किया उससे, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से आपने कहा ईस्ट ऑफ इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आपने कही, निकल आने दीजिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आपने कही, आप मुझे बताइए आप इंडिया को कैसे कैसे जोड़ने का काम करते हैं, जहां आपके लिए आपने ना जाने क्या क्या चीजें आपने बताई। आप इसके खिलाफ एफआईआर करा दीजिए, एक याचिका डाल दीजिए, क्यों नहीं डालेंगे? केवल बयान देंगे क्या? नहीं, वो भी होगा। चलिए वो कब होगा, वो भी होगा। आप स्वतंत्र है भाई, अधिकार संविधान ने आपको दिया है। नहीं, वो भी होगा। प्रवक्ता कांग्रेस, लेकिन शर्म है कि भाई कम से कम प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति त्यागी जी भाई, आप भी इस समय खोलकर हल्ला बोल कर रहे हैं और सुना है दूसरी यात्रा भी निकलने जा रही है। भारत जो यात्रा सेकंड फेज, यूपी भी आएंगे, पिछली बार की तरह 3 जिले नहीं छुएंगे, इस बार 25 जिले छुए जाएंगे। खैर उसकी चर्चा ना करते हुए, त्यागी जी किस तरह देखते हैं विश्वास प्रस्ताव पर, और जिस तरह से विपक्ष घेराबंदी कर रहा है, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी यहाँ पर कुछ अलग करते हुए आपको रोकने का प्रयास करेगी? क्योंकि बहुमत तो इनके पास है, आप खुद स्वयं जानते हैं होना कुछ नहीं है, तब भी जो घेराबंदी कर रहे हैं, कहाँ तक यार सरकार को घेर पाएंगे आप? जी जय बन भाई जी। देखिए, इंडिया वाले जो भी सारे दल है गौरव जी, वो चाहते हैं सदन में प्रधानमंत्री साहब बयान दें जी, ये चाहते, लेकिन सत्ता पक्ष का भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नियम 176 के तहत ये बयान देंगे, गृह मंत्री साहब बयान देंगे जी। कांग्रेस पार्टी चाहती है, विपक्ष के तमाम दल चाहते हैं, इंडिया वाले दल चाहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब बयान दें जी। 176 वाले नियम में 2.5 घंटे चर्चा होगी और उसमें बड़े दल और छोटे दल भी होते हैं, किसी को 2 मिनट मिलेंगे, किसी को 10 मिनट मिलेंगे और किसी को समय मिलेगा भी नहीं, ये भी संभव है। ठीक। 267 नियम है उसके तहत बहस की समय सीमा नहीं है, सबको समय मिलेगा और सरकार को जवाब देने की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। बिल्कुल। और साथ में इंडिया वाले दलों की यह भी मांग है कि चर्चा के बाद वोटिंग हो, उसको भी सरकार मना कर रही है। अच्छा। देखिए, प्रधानमंत्री साहब लगातार पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, जो इंडिया वाले दल हैं, तमाम विपक्षी दल हैं, कभी उसे इंडिया मुजाहिदीन से जोड़ते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ते हैं जी। और ये साहब बौखलाहट बताती है, जबकि उनको याद होगा अच्छी तरह से और आरएसएस और भाजपा के लोगों को भी याद होगा कि किस तरह से आरएसएस खुद ईस्ट इंडिया और विदेशी लोगों से मिलकर पेंशन तक लेते थे। अच्छा। ये सब लोगों के पता है, ये तो अब पब्लिक में ये सारी जानकारी है। मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं, सैकड़ों महिलाओं के बलात्कार हुए हैं जी। उस पर प्रधानमंत्री साहब 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं, सदन से बाहर बोलते हैं, सदन के अंदर एक शब्द नहीं बोलते, सदन में नहीं आना चाहते, वहां से छुट्टी लेकर बाहर पॉलिटिकल बयान देते हैं, सबको घेरते हैं, पूरे दुनिया भर की बात करते हैं। लेकिन मणिपुर जो भारत का हिस्सा है, मणिपुर की बहन बेटी पर अगर अन्याय हो रहा है तो देश की बहन बेटी पर अन्याय हो रहा है, उस पर वो ये क्यों नहीं बयान देना चाहते? और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान में घटना हो, बंगाल में घटना हो, उत्तर प्रदेश में घटना हो, दिल्ली में घटना हो, कहीं भी महिलाओं के खिलाफ या किसी भी शोषित पीड़ित के खिलाफ घटना घटे तो वो निंदनीय है, उसे सेलेक्टिव अप्रोच के साथ नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है, लगभग 3 महीने होने को हैं अब, लेकिन सरकार चुप है, पूरा फेलियर है वहां की सरकार का। मुख्यमंत्री को बर्खास्त इसलिए करना चाहिए चूंकि वहां भाजपा की सरकार है, तो इसलिए ये मौन मोड में है, साइलेंट मोड में प्रधानमंत्री साहब है। और आज भी विपक्षी दलों को, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को अलग अलग मुद्दों से, छोटे छोटे मुद्दों पर ये घेर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव मतदान होगा तो यहाँ पर आप देखिए गौरव जी, स्वयं जानते हैं कि हार गौरव जी, हमें अविश्वास प्रस्ताव पे भी कहना है कि हम जानते हैं हम पे मेजोरिटी नहीं है वहाँ। अच्छा। लेकिन ये दर्शाता है कि हम लोग जनता के लिए, देश के लिए कितने गंभीर हैं। चलिए, बेशक भाजपा जीत जाएगी, लेकिन हमारी गंभीरता जो है वो सरकार को समझनी चाहिए कि हम अविश्वास प्रस्ताव में बेशक हार जाए, लेकिन हम गंभीरता के साथ मणिपुर की बहनों को सम्मान दिलाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अभिमन्यु भाई, कांग्रेस के कोई नेता प्रधानमंत्री जाके गले तो नहीं लगाएंगे? 2018 में गले लगा लिया था, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जाके अविश्वास प्रस्ताव के बाद मतदान हुआ था, याद है आपको?
क्योंकि अब कोई ये हल्दी घाटी का युद्ध तो है नहीं गौरव जी, अच्छा, वो युद्ध का मैदान तो है नहीं कि जी, जी। वहाँ गले लगा मैदान सकते। पे तलवार चलेंगी। जी, जी। ये तो लोकतंत्र है। हम चलिए। राहुल गांधी जी का कुछ संदेश है, जी, मोहब्बत का संदेश है। क्या बात ये है। तो भाजपा को अब सोचना पड़ेगा कि नफरत और भय के माहौल पैदा करके जी। देश को ना बांटे। चल ठीक है, ठीक है। हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा, प्रवक्ता रालोद से। रजनीकांत भाई, ज्ञापन भी खूब दे रहे हैं आप लोग, सुना है कि लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घेरने का प्रयास कर रहे हैं सरकार को। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल क्या घेरने से काम चलेगा, किस तरह यहाँ पर बीजेपी को मजबूर करेंगे अपनी चीज़ों के लिए जो आप चाह रहे हैं। देखिए, बात घेरने की नहीं है, जी, बात सवाल है जी, और सवाल का जवाब देना प्रधानमंत्री जी का काम है। जी, देखिए, मुझे याद है जी, कि लोकसभा के लिए जब प्रधानमंत्री जी 14 में प्रधानमंत्री चुने गए जी, तो उन्होंने लेट के संसवट दंडवत करके जी। लोकसभा की सीढ़ी को प्रणाम किया और क्या फिर बात है। लोकसभा में गए। क्या बात है। आज वो प्रधानमंत्री लोकसभा में बयान देना नहीं चाहता। जी, इससे ज्यादा दुखद बात कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छा, दूसरी चीज, मैं एक बात बताता हूँ, पक्ष और विपक्ष। जी, वोट पक्ष के लोगों को भी मिलते हैं जी। और वोट विपक्ष के लोगों को बिल्कुल मिलते हैं। सुनिए, कुछ कम मिलते हैं तो विपक्ष हो जाता है, कुछ ज्यादा मिलते हैं तो पक्ष में बैठ जाते हैं। आप किनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे जी। हैं? आप 142 सांसद मत जी। देखिए। हम कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख से लोग हारे हैं। क्या बात है। वो जन भावना का भी आप कदर नहीं कर रहे हैं जो विपक्षियों को वोट दिए हैं, जो विपक्षियों लोगों के साथ हैं। आप उनकी भावनाओं का भी कद्र नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह से एक रवैया, जिसको हम क्या कहें, आप उद्घाटन के लिए आपके पास समय है, आप अभी उस दिल्ली में कल संसद चल रहा, आप वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। आपने एक बार इतने दिन में एक प्रेस वार्ता नहीं की। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपने प्रेस का सामना नहीं किया, आपने किसी चीज का सामना नहीं किया। बोले तो थे। अगर आप कहाँ बोले थे, क्या बोले थे? वो अपने मन की बात बोलते हैं। अच्छा, मन की बात। वो मन की बात बोलते हैं कि आप सिर्फ सुनिए। अरे वो कह रहे थे कष्ट है उनको, मेरी बात खेद सुनिए है, ना, तकलीफ आप उनको केवल है। उनकी बात सुनिए। अच्छा। वो वहाँ बोलेंगे जहाँ आप उनसे कुछ सवाल न करें। अच्छा, ये वहाँ बोलते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, ऐसा प्रधानमंत्री जिसको भी लोगों ने लाइक किया ना, लोगों ने 2 बार जिताया, जी, तो आप उनकी भावनाओं का क्या कद्र कर रहे हैं? आपसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता, आपसे कोई बात कर नहीं सकता, आपसे कोई कुछ कह नहीं सकता। आपको जब पता चलता है वीडियो वायरल होने से, आपने क्या अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, जब आपके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ऐसे तो 150 वीडियो वायरल है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की मुख्यमंत्री के ऊपर कि 150 वीडियो वायरल हुए जिससे तुम्हारे संज्ञान में, तो तुमने क्या किया? पैरामिलिट्री फोर्स है, दुनिया भर की चीजें हैं, आप लगाएं बॉर्डर का। तीसरी सबसे बड़ी सेना हमारे देश के पास है भाई। नहीं, सुनिए, बॉर्डर का स्टेट है, क्या खतरा हो सकता है? तो हम हथियार ऐसे जिस पे चाइनीज मुहर है, चाइनीज लैंग्वेज उस पर लिखे हुए हैं, जी। आप क्या सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं? देखिए, ये हम कहाँ विपक्ष कर रहा कि आप राजस्थान पे चर्चा मत करिए, कहाँ विपक्ष कर रहा कि आप बंगाल पे चर्चा मत करिए, कहाँ विपक्ष कर रहा कि आप किस पर चर्चा मत करिए। वो सब चर्चे पे लोग तैयार हैं। आप आइए तो चलो, 267 के तहत करिए, जिसमें टाइम मिले आप करिए ना राजस्थान। चलिए आइए, आपको स्वागत है। आप सब चीज पे चर्चा आइए करिए। तो, आइए आप तो। क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, आप आइए। प्रवक्ता हमारी पार्टी सहीद मोहम्मद तकी, आप भी बुलाएंगे कि आइए तो चर्चा करिए तो? मुस्कुरा दिए आप। देखिए गौरव साहब, ये बात समझने वाली है कि जो स्थितियां हैं जी, वो बहुत ही विस्फोटक है, विस्फोटक है, बहुत ही क्या बात। आपत्तिजनक है। तो हमारा नंबर आने वाला और बीजेपी कहीं से भी संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है मुद्दों को लेकर। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी के पैरों में मेहंदी लगी है, वो मणिपुर नहीं जा सकते। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमा है, अच्छा, वो कमेंट नहीं दे सकते, बोल नहीं अरे कौन सकते, सी बात व्यक्तित्व है? नहीं जारी कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी कानों में ठूठ लगी है, अच्छा। उनको जो बच्चियां, जो औरतें चिल्ला रही हैं, जो पीड़ित है, परेशान है, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उनकी आवाज को सुनाई दे रही है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री की आंखों में मोतियाबिंद है, जी। वो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर, कैसे मणिपुर चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में हल्दी लगी हुई है, अच्छा, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो अपने मतलब की बात कर लेते हैं, लेकिन देश संबंधित मामलों का हल नहीं निकाल पाते। अच्छा। अपने आप को विश्वगुरु कर देखते हैं, विश्वगुरु के तरह रूप प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं हमने रूस और यूक्रेन की वार को रोक लिया, वह हमारा संक्षेप हुआ, लेकिन मणिपुर जल रहा है, उसकी आग को नहीं बुझा पा रहे हैं। लीजिए, कितनी शर्मनाक बात है। कहा जाता है योगी जी अगर फ्रांस में होते तो वहां दंगा रोक लेते,
अपने देश में कुछ नहीं कर पा रहे, अपने देश में बलात्कार को रोक नहीं पा रहे, अपने प्रदेश में कुछ नहीं कर पा रहे। आज इन महिलाओं के साथ बलात्कार के खबरें रिपोर्ट होती है, वहां कुछ नहीं, ऊपर अपराध होती है। और बात करते हैं फ्रांस की, जर्मनी की, अमेरिका की और रूस, यूक्रेन की, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। तो क्या नैतिकता मर गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश में भाजपा की, मणिपुर के मुख्यमंत्री की? वो कहते हैं कि अगर केंद्र गए, क्या आवाज बहुत इको कर रही है, इसको कम कराइए जी, बोले भाई। हमारे आवाज बहुत इको कर रही है जी, सही कराता हूँ, बोलिए। ये पहले चेक कर लिया करिए। बोले 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 जी, वही समझ लगी, बोलिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, केंद्र की बीजेपी सरकार कहेगी तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी नैतिकता मर गई है? उनको नहीं दिख रहा क्या रहा उनके राज्य में? अच्छा। उन्हीं के विधायक, उन्हीं के राज्यपाल कह रहे हैं कि लापरवाही है राज्य सरकार की, जिसकी वजह से हिंसा हुई है। अगर उनकी नैतिकता होती तो इस्तीफा देते। अच्छा अच्छा। और वो जब कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार कहे या प्रधानमंत्री जी कहे, गृह मंत्री जी कहे हम इस्तीफा देंगे, तो क्यों नहीं कह रहे हो? क्या उन लोगों की नैतिकता मर गई है? चलिए, किसकी नैतिकता जिंदा है? अगर किसी की नैतिकता जिंदा नहीं है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस्तीफा देते हैं। पब्लिक कितनी चिंता करता क्या हो रहा है देश में? ताकि भाई 25%, चलिए 25% जो राज्यसभा के बारे में वो कह रहे हैं इसके ऊपर चर्चा हो, इस पर बात हो, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है। आप नियम 176 के तहत बात करना चाहते हैं, 2.5 घंटे में 250 मेंबर कैसे बोलेंगे? इससे बात क्यों नहीं हो रही है? चले ठीक है। 267 के तहत बात क्यों नहीं हो रही है? और ये सब पूर्ण नियोजित तरीके से बीजेपी ने जानबूझ के किया है। अच्छा, एक और बात ऐड करना चाहते हो गौरव जी, जल्दी बोलिए। जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मामला बहुत संवेदनशील है, मामला बॉर्डर स्टेट का है, चाइना बगल में है। जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट से पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आसपास की जो स्टेट्स है उसको मेघालय पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है। और चाइना लगातार हमारे बॉर्डरों पर अतिक्रमण कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है, उस पर कब्जा करना चाहता है। बीजेपी इस संवेदनशीलता को समझ नहीं पा रही। चलो ठीक है। क्या हमारे प्रधानमंत्री हो गया चाइना प्रधानमंत्री हो गया सकी भाई हो गया। चाइना के अरे उत्साह आ गया, चाहते हैं कि माहौल चाइना जैसा बने। चलिए ठीक है, अब आपने उत्साह दिखा दिया। थोड़ा सवाल 56 इंच के प्रधानमंत्री बने चाइना है क्या? चलिए ठीक है तकी भाई, बहुत उत्साह दिखा दिया। अब जितना उत्साह दिखाया है तो मेरा छोटा सवाल ले लीजिए। बहुत दर्द है आपको महिलाओं को लेकर, बहुत दर्द है आपको तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर, बहुत दर्द है। आपने कहा कि यहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा था, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था और बीजेपी सरकार वहाँ पर मौन थी। आपको याद होगा अभी हाल में दिल्ली में 2-3 कांड हुए हैं। श्रद्धा वाकर कांड हुआ था, क्या केजरीवाल जी को तकलीफ हुई थी क्या? कुछ बोले थे क्या? वो मिलने गए थे क्या उसके पिता से? मेरे ख्याल से नहीं गए थे, अब जानकारी कर लीजिएगा। अभी हाल में ही साक्षी हत्याकांड हुआ था, एक बच्ची को 40 बार पत्थर पटक के मार दिया गया था। वहाँ संवेदना नहीं आई थी क्या? वहाँ दर्द नहीं हुआ था क्या वहाँ पर केजरीवाल जी गए थे क्या? दिल्ली में थे। अब यहाँ पर मेहंदी और हल्दी किसको लगी है, इसका संज्ञान भी ले लीजिएगा। चूंकि आप उत्साह दिखाए, मेरे से छोटा सवाल पूछा है कि अगर हम किसी की अगर यहाँ पर आप प्रधानमंत्री पे उंगली उठा रहे हैं तो उंगली आपके मुख्यमंत्री पे भी उठती है। जब वहाँ पर 2 कांड हो गए थे तो वहाँ पर भी जाना चाहिए था, वहाँ भी दर्द बांटना चाहिए था। क्योंकि जो दर्द वहाँ पर मणिपुर में निर्वस्त्र हुई महिलाओं का है, तो वही दर्द यहाँ पर श्रद्धा वाकर के माँ बाप का और साक्षी के माँ बाप का भी है, जिन्होंने अपनी बिटिया खोई है, जिनकी बिटिया को टुकड़ों में बांट दिया गया था और जिसकी बेटी को 40 बार पत्थर पटक के मार दिया गया था। खैर यहाँ पर जवाब आपके पास नहीं होगा कि वहाँ पर नहीं जवाब है, क्यों नहीं जवाब है? बोल दीजिए। केजरीवाल जी गए थे? केजरीवाल जी नहीं गए थे, अभी अमर बोले गए थे। सारे आंकड़े उठा के देखिए, महिलाओं से जुड़े मामले पे सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया किसी सरकार ने दी है, दिल्ली सरकार ने दी है, दिल्ली महिला आयोग ने दी है, स्वाति मालीवाल ने दी है, आम आदमी पार्टी के सारे लोग गए थे। केजरीवाल गए थे क्या? क्यों नहीं गए थे? अरविंद केजरीवाल हर दुख में, हर परेशानी में हमेशा संवेदनशील होते हैं। अभी मणिपुर में स्वाति मालीवाल गई है, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष मुझे पता है, अच्छी है तो मणिपुर में इस टाइम में जहाँ पे स्मृति ईरानी नहीं पहुंच चले ठीक है, जहाँ पे सीतारामन नहीं पहुंच पाई, चाहे बीजेपी के लोग नहीं पहुंच पाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं गए पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष चली गई। चलिए किसी को तो भेजा, बहुत अच्छी बात कही आपने, याद दिला दिया। स्वाति मालीवाल ही जाती सब जगह,
मुख्यमंत्री नहीं जाते, स्वाति सब जगह मालीवाल ही जाती। सब जगह स्वाति मालीवाल जाती है, सब जगह आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं, सब जगह आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं, लगातार खड़े रहते हैं। तकी भाई हो गया, हर दुख पे जनता के, अगर कोई जनता का बेटा है, भारत जनता का बेटा है, इंडिया का बेटा चलिए हो गया, हो गया, अरविंद केजरीवाल है। चलो ठीक है, हो गया, चलो आमिर साहब नहीं बोलेंगे, दिल्ली तकी भाई हो गया, नाराज हो गया। अरविंद केजरीवाल इंडिया का बेटा है, जो इंडिया के दुख दर्द में खड़ा है, चलो ठीक है, झूठे आंसू नहीं सर पता क्या हो गया भाई, डिबेट खराब मन मत की करिए, बात नहीं करता रेडियो अब डिबेट खराब, अब आप मुझे नाराजगी दिखाएंगे, हो गया ठीक है, नाराज मत होइए, उत्साह आ गया आपका, ठीक है। मुझे पता है स्वाति मालीवाल जाती है, साक्षी में भी गई थी, सद्दा बाकर मालीवाल में गई थी, पर मुख्यमंत्री नहीं गए थे, ठीक है। आमिर साबरी भाई अब आप थोड़ी समीक्षा कर दीजिए, क्योंकि राय आपको भी यहाँ देनी है, सबके अपने अपने बयान आए, अब विश्वास प्रस्ताव पे बता दीजिए, और जिस तरह से यहाँ पे मणिपुर घटना को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने के लिए और बयान देने के लिए बाध्य कर रहा है, मजबूर कर रहा है, कैसे देखते हैं तमाम पूरे मामले को? धन्यवाद गौरव जी कि आपने इस बहस में शामिल किया। देखिए, एक फारसी का मकूला है जी कि देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा। खुशी है कि विपक्ष कम से कम सामने तो आया। अच्छा चलिए, अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि देश में या सदन में विपक्ष भी है। लीजिए, बड़ा सवाल दे दिया है पर सब विपक्षों पर जी। और दूसरी बात गौरव जी, जैसे कि सारे विपक्षी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मोदी मौन, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं। अच्छा, मोदी जी मौन किन मामलों में रहते हैं कि जिसमें उनको जवाब देना पड़े, अच्छा, इसमें वो मौन रहते हैं। अच्छा, और मतलब से वो खूब बोलते हैं। अच्छा, चाहे वो राजनीतिक चुनावी मंचों पे बोले, चाहे किसी को विपक्ष को कोसना हो तो कोसे। अभी तक वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, लगभग 10 साल होने आती उनको सरकार बनाए हुए। अच्छा। लेकिन अभी भी सारा ठीकरा कांग्रेस के वो नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, अच्छा, उन्हीं के ऊपर फूटता चला आया है। अच्छा। और गौरव जी, आपने भूमिका में कांग्रेस पर आमिर भाई सोचने की वाली बात है, उस कांग्रेस पर जिसके दो बड़े नाम, चाहे हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की बात करें, दो लोग शहीद हुए भाई। दो यहाँ पर निश्चित रूप से दो जो महत्वपूर्ण अंग रहे हैं कांग्रेस के, उनको अपनी जीवन को गंवाना पड़ा था देश के लिए, उसके लिए। वही अफसोस की बात है जी। और शर्मनाक बात भी है गौरव जी के स्वर्गीय लोगों का ना, वो लोग जो शहीद हुए देश के लिए, भाई हम इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, दो लोग शहीद हैं और इनको शहीद मानना पड़ेगा। चाहे आप दिल से माने, चाहे जुबान से मानना तो पड़ेगा जी। अभी आपने भूमिका में काले धन की बात कही थी, आप बताइए, इन्होंने कहा, अभी श्रीवास्तव जी ने भी कहा था काले धन को लेकर के, काले धन पे क्या कार्रवाई हुई आप बताइए। अगर ये सारे कांग्रेस के नेताओं के काले धन विदेश में है, तो गौरव जी मेरा सवाल यह है सत्ता पक्ष से, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से, कि वो काला धन जिनका भी विदेशों में है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब वो काला धन क्यों नहीं आया? और 15 लाख छोड़ दिए, 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए। देखिए, मोदी जी ने सरकार बनाने से पहले 2014 में तमाम बड़े वादे करे, जिसमें एक वायदा था नौकरी का भी। अच्छा। लेकिन नौकरी भी कहीं किसी को नहीं मिली। दूसरी बात, अभी श्रीवास्तव जी ने एक बात कही थी बातों में कि ये मोदी की सरकार है, यहाँ विपक्ष नहीं, मतलब जो सरकार में दल शामिल है वो नहीं बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ गौरव जी? क्या ये हिटलर है या हिटलरवादी सरकार है, या इतने वो जो आपने इस्तेमाल किया था शब्द राजा का, तो ये तो राजा और महाराजाओं को टाइम होता था कि उनके वजीरों की हैसियत नहीं होती थी उनके सामने बोलने की, और वजीर अगर कोई मशवरा भी देना चाहते थे तो बहुत डर के कानाफूसी करते थे। तो आज क्या वही स्थिति हो गई है राजाओं महाराजाओं वाली, कि कोई अगर मशवरा भी देना चाहे तो कान में दे, चुपचाप बोल नहीं सकता है, बोलने पर पाबंदी है। विपक्ष तो छोड़ दिए गौरव जी, जो पार्टी के इनके नेता हैं। अच्छा। आप मुझे दूसरा नाम बता दिए देश के अंदर, इनकी कैबिनेट के अंदर, कि जिसके हलक से आवाज निकल रही है, वो बता दीजिए। अच्छा। और ये बात कि मोदी बोलते नहीं, मोदी खूब बोलते हैं। मैंने देखा है राजनीतिक मंचों पर, जब चुनाव भी आने वाला है, आप देखिएगा कैसा बोलते हैं। ऐसा दहाड़ेंगे कि फिर उन्हें बबर शेर कहा जाएगा। अच्छा। शेर कहा जाएगा, लेकिन चीन के मामले में नहीं बोलते हैं। हाँ। अडानी अंबानी के मामले में सवाल कर लिए सदन नहीं बोलते हैं। अब आ जाइए मणिपुर पे आपने बहुत चर्चा करी, तमाम प्रवक्ताओं ने चर्चा करी। मणिपुर जरा अंदर झांक कर देखिए गौरव जी, मणिपुर में दंगा ही नहीं हुआ है। मणिपुर में 4000 असला पुलिस का गायब है, वो कहाँ है? बड़ा प्रश्न ये है गौरव जी। मैं फिर दोहरा दूं आपके चैनल में, इससे पहले भी एक बार कह चुका था कि जो 4000 असला गायब हुआ है, कैसे गायब
हुआ, ये कहाँ की चूक हो गई है, कैसे चूक हुई। और डीजीपी साहब कह रहे हैं तिराए चौराहों पे बॉक्स रखा के, ड्रम रखा के लोग असलियत के अंदर डाल दे ला करके, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितना असहाय डीजीपी है, कितना मासूमियत से कह रहा है। गौरव जी, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आप बताइए 4 असला गायब होने के बाद डीजीपी प्रदेश का कह रहा हो कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो लोग ले गए 4 लाख डाल दें। ले कौन गए हैं? अपने आप ले गए या खजाना खुला छोड़ दिया गया था माल खाना कि आओ ले जाओ करके? क्या मतलब है गौरव जी, आप बताइए। और मणिपुर पे बयान देना चाहिए मोदी जी को, विपक्ष की मांग वाजिब है, बयान देना चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव में फिर कहूंगा कि मैं विपक्ष को धन्यवाद देता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, भले ही देर से आए, लेकिन कम से कम अपने को साबित तो क्या कि हम मुर्दा नहीं हुए, जिंदा है। देरा दुरुस्त है, सबका बयान सुन लिया आपने और सब आपसे बड़े नाराज हैं। भाई आप यहाँ पर हिटलरशाही कर रहे हैं, बता रहा आमिर भाई बोले ये बात, चंचल यादव भी नाराज है, आपसे हर दल नाराज है, और ये नाराजगी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देखिए गौरव जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, भारत की जनता के आशीर्वाद से, ठीक, विपक्ष की कृपा पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक चीज विपक्ष को बहुत कायदे से समझ लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, विपक्ष भी जनता ही से द्वारा चुना गया है, ठीक, ये आप याद रखते हैं नहीं रखते हैं? विपक्ष का रवैया जितना देश विरोधी, 141 जो आई है सीटें, सुन लीजिए, विपक्ष का रवैया समय समय पे जितना अच्छा देश विरोधी रहा है, कांग्रेस के एक नेता जाकर के पाकिस्तान में मोदी को हटाने के लिए मदद मांगते हैं। अच्छा, डोकलाम विवाद के समय जब हमारी सेना चाइना से 2-2 हाथ कर रही होती है, तो इनके विराज चाइनीज एम्बेसी में मिलते हैं। अच्छा, पहले कहते नहीं गए थे, जब वीडियो वायरल हो जाता तो कहते हाँ गए थे। अच्छा, तो ये विपक्ष है। इस विपक्ष से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? अच्छा, अभी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता बड़ा जोर जोर से कह रहे थे साहब वो सदन से भागते हैं। जिस पार्टी के नेता ने बतौर प्रधानमंत्री कभी सदन का सामना नहीं किया, अच्छा, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। जी, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बात करेंगे जी, इसका कोई लाइसेंस? समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा साहब उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 हो गया है। चंचल जी, आपके समाजवादी पार्टी के शासन में महिलाओं के मुकदमे लिखे नहीं जाते तो उन्हें थानों से खदेड़ दिया जाता था। आज महिला अपराध में आज नंबर 1 है। आज उन अपराधों की एंट्री हो रही है, उस पर गिरफ्तारियां हो रही है। आपको सरकार को इसलिए साधुवाद देना चाहिए, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। मेरठ की घटना घटी, दर्ज हुआ, 4 लोग अगर लूंगा भाई जी बेनाम है, 3 लोग गिरफ्तार हो चुके, चौथे की तलाश चल रही है। अच्छा, 1-2 दिन के अंदर नहीं आया तो बुलडोजर उसके घर पहुंच जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये उत्तर प्रदेश है, अपराधी यहाँ बख्शे नहीं जाते। बड़ी मणिलाल पाटीदार को 2 साल नहीं ढूंढ पाए थे, टर्मिनेट हुए 2 साल बाद सरेंडर किया, ढूंढ नहीं पाया, टर्मिनेट हो गए। हाँ बिल्कुल टर्मिनेट हो गए। ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व की दमखम है। चलिए, अब रुक जाइए, तकी साहब मुंह में हल्दी से लेकर दुनिया भर की चीजें जमा ले गए। तकी साहब, अरे मुंह में हल्दी नहीं बोली थी, हाथ में हल्दी बोली थी। रुक जाइए, जब आईबी जवान की हत्या हुई, आपके आम आदमी पार्टी कारपोरेटर दंगा बदकाने में पकड़ा गया, सबसे ज्यादा आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका। सुन लीजिए, आपको भ्रष्टाचारी ना कहे तो क्या कहे? आप कहीं मंत्री जेल में, आप जेल में, तब पुलिस आप जिस तरह से भ्रष्टाचार के पोषक हैं, आपके पंजाब में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। आप क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे आप जिस तरह के विशेषण प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, आप जिस तरह के विशेषण प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग कर रहे हैं, किस विषय पे अरविंद केजरीवाल का बयान आता, जरा बता दीजिए। दिल्ली में दंगा हुआ, श्रद्धा मर्डर केस में क्या गए थे क्या अरविंद केजरीवाल? आप देखिए, विपक्ष की समस्या यही है कि विपक्ष सेलेक्टिव दुख व्यक्त करता है। विपक्ष को कई विशेष के लिए होता है, सब जगह के दुख नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर मणिपुर की बहनें हमारी हैं तो पश्चिम बंगाल की बहनें भी हमारी हैं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की बहनें भी हमारी है। आइए कर रहे हैं तो नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष को इसी पे समस्या है। जब हमने कहा मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया तो उनको मिर्ची लग गई, साहब वहां के नाम क्यों लेते हैं? क्यों ना ले भाई, हर जगह की बहनें हमारी हैं। 140 करोड़ आबादी का प्रधानमंत्री है,
अगर वो खड़े होंगे तो सबकी बात करेंगे, समग्र विषय पर चर्चा होगी। विपक्ष भागता है विषयों से। और सुनिए, आपको 2.5 घंटे में चर्चा अपर्याप्त लग रही है। वाह भाई वाह, आपके बोलने के लिए क्या जनता के पैसे लुटवा दिए जाए संसद में कि छोटे छोटे दलों के बयान आ जाए? विषय आने का मतलब होना चाहिए। आपको बोलने का मौका न मिले। आपका दर्द आया कि नहीं प्रधानमंत्री के पास? आपका दर्द ये है कि आप किसी छोटे दल को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप चाहते हैं कि चर्चा 267 हो। ये आपके सारों में चलने वाली संसद नहीं है, न वो सरकार है। ये मजबूत सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। ये विपक्ष के इशारों पर नाचने वाली सरकार नहीं है साबरी साहब। ये पहली सरकार है, ये विपक्ष के इशारों पर नाचने वाली सरकार नहीं है, मजबूती से चल रही है। आपकी कृपा में प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र मोदी, जनता जनार्दन का आशीर्वाद से है। जनता ने हमें जो भैया इस एजेंडे के साथ भेजा है, हम उस एजेंडे में काम कर रहे हैं। पहुंच ना सके, जनता से हाथ न मिला सके, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। खूब काम हो रहा है, खूब काम हो रहा है। चलिए चलिए ठीक है। चंद्रा कुछ बोल रहे थे आप? जी जी जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। फिर त्यागी जी को लेता हूँ। जी मैं जी देखा था आपने? जी 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 आवाज नहीं आ रही है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, किसका आप बताता क्यों नेशनल चैनल ये समय खराब कर रहे हैं? हमारी महिला विकास मंत्रालय, जी बाल विकास और महिला विकास मंत्रालय, हमारी आदरणीय जी जो है स्मृति ईरानी जी के जी। जैसे मणिपुर का नाम है एकदम जी आक्रोश में आ गई। और ऐसा आक्रोश जी शायद कभी देखा नहीं किसी ने, एकदम जी आपे से बाहर, कोई सब समझ में नहीं आ रहा था। जी। आजकल बहुत तगड़ी वायरल हो रही। दूसरी बात मैं कह रहा था जी। कि आप जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो राज्य की बात आप कर रहे हैं, जी जो स्थिति है वो है मणिपुर की व्यवस्था, मणिपुर के जो हुआ है वो एकदम अलग हुआ है। अच्छा। इस चीज को मानिए विवेक जी, इस चीज पश्चिम को बंगाल में जो हुआ क्या हुआ है? मेरी बात समझिए। लोकतंत्र की प्राथमिक वहाँ पाठशाला में चाइना हत्या हो का- रही सुनिए। है। वहाँ तो 5 अरे आप मुझे बताइए ना, 10 साल हत्या जो चल मेरठ रही में है। हुआ जो, तो क्या पश्चिम कहीं बंगाल पे में ऐसा ही तो- हुआ? पश्चिम विवेक जी, बंगाल में 10 साल हत्या चल रही है। क्या कहीं पे ऐसा केरल हुआ हत्या नहीं चल रही कि क्या? जो है जनता वहाँ हत्या नहीं हो रही ने राजनीतिक रूप से। आर्मी से उनके हथियार छीन लिए हों? क्यों? और सुनिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? 5,500 केरल में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? हथियार छीन लिए गए, मुझे मालूम है। सुनिए, और 5,500 25,000 बुलेट छीनी गई हैं। उसके अलावा बहुत सारे अभी ये आंकड़े आपके पास प्रवक्ता रालोद जी ने बताया है, ये ऑन रिकॉर्ड आंकड़े, कोई रिकॉर्ड आंकड़े ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करवा लीजिएगा। आप चेक कर लीजिए, कहीं इसका कोई और मैं रिकॉर्ड बता रहा नहीं हूँ, है। अभी आप देखिए, ये मुद्दे आंकड़े पर बात करिए। अब मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आज देखिए, अभी आपने देखा होगा, अभी प्रवक्ता रालोद जी ने बताया स्पष्ट कि भाई बहुत सारे हथियार चाइना के भी आ रहे हैं। और सोचिए, ये चौकीदारी कैसी कर रहा है? जो चौकीदार अपने आप को बड़ा चल रहा था, सारे के सारे नेता लोग अपने डीपी चौकीदार लिखते थे, लगाते थे। आप मुझे बताइए कैसी चौकीदारी है? और मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी, बड़ी ईमानदारी से बताइए, अच्छे प्रवक्ता आप हैं, मुझे बताइए प्रधानमंत्री भाग क्यों रहे हैं? अरे छोटी छोटी बातें बोलते हैं जी। मैंने बताया शिखर धवन की उंगली में चोट लग गई तो उसके ऊपर बोलते हैं। चंचल जी विपक्ष भाग रहा है, प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात बोला। हम तो बार बार करें, आप सिलेक्टिव भाषण देते हैं, सिलेक्टिव विषयों पे आपको दर्द है, आपको सारे विषयों की चिंता नहीं है। हम तो कह रहे हैं, अरे आप मेरी यूनिवर्सिटी आप जनता से भाग रहे हैं। आप लीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलिए, कौन रोक रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले, अभी कल ही उन्होंने बोला है कि मैं गारंटी देता हूं, मोदी गारंटी है। आपने देखा होगा तीसरे कार्यकाल में जो है हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने एक गारंटी कुछ दिन पहले और दी थी शहडोल में। इन्होंने कहा कि एक एक भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, और अगले दिन ही कई सारे भ्रष्टाचारियों को, कई सारे भ्रष्टाचारियों को, यूपीए नाम हटा के इंडिया नाम रखा है। देखिए समझ नहीं आएगा, भ्रष्टाचारी आप जनता समझ नहीं पाएगी, आप ऐसा काम नहीं करते हैं, मैं जानता हूं। आप मुझे बताइए, आपने जो गारंटी दी 2 दिन में आपने गारंटी तोड़ दी। तीसरी गारंटी, आप भविष्य सपना दिखा रहे हैं। आपने जो भी वादे किए जनता के बीच में, चाहे 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, 2022 तक गंगा सफाई की बात हो, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलने की बात हो, चाहे वो आपने काला धन लाने की बात हो, चाहे आपने आदर्श ग्राम, स्मार्ट इंडिया, ना जाने क्या क्या सपने दिखाए आपने। क्या एक वादों की बात करते हो? क्या कोई गारंटी है? आपने केवल सारे के सारे जुमले साबित हुए, सारे के सारे आपके वादे। आज क्या उस पर चर्चा कोई करता है? और आप तो बड़ी बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप बताओ 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200 में बेचते हो आप, तो आपकी गारंटी क्या है? केवल झूठ बोलने की गारंटी आपकी है। आप लोकसभा में झूठ बोलते हो, आप संसद में झूठ बोलते हो, आप विदेश में जाके झूठ बोलते हो, और देश की धरती को अपमानित करने का काम करते हो। आप बताओ, अमेरिका में जाके बोलते हो कि हम प्रतिदिन एक यूनिवर्सिटी बन जाती है हिंदुस्तान में,
जी। आप बोलते हो कि हर महीने में एक IIM बन जाता है, एक IIT बन जाती है। अरे कितना झूठ बोलोगे आप? चलो ठीक क्यों है, जनता गुमराह कर रहा है चलो ठीक है, आपको? आप मुझे बताइए ना। चलो, और चलो। आप, और एक मिनट, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करो उत्तर प्रदेश अरे के बाकी लोग अंदर, भी आप भाई। मुझे बताइए, इसी हिंदुस्तान ने देखा होगा, चलिए। उत्तर प्रदेश सबसे चलो ठीक नंबर 1 है महिला अपराध में। चलिए, और बिल्किस बानो गुजरात में चले जाइए, बहुत दर्द है भाई, बहुत ये दर्द वही है। पार्टी चलो ठीक है है, ठीक है। जो बलात्कारियों को सम्मान देने वाली पार्टी चलो है। ठीक है। क्या बात करेंगे आप लोग चलो ठीक है, बताइए। चलो ठीक है। और आज सोचिए, आज पूरे हिंदुस्तान में क्या चर्चा कर रहे हो आप? आप बताओ मणिपुर से भागना क्यों चाह रहे हो आप? चलो ठीक है। हम कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी क्या देश के वास्तव में मणिपुर पे बहुत दर्द है भाई। या चलो। केवल बीजेपी वो प्रधानमंत्री हैं? 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नहीं, केवल हैं। बीजेपी अच्छा। प्रधानमंत्री बन के हम रह गए। केवल मणिपुर अगर पे चर्चा 140 नहीं करोड़ की चाहते। जनता होते हम सारे तो जगहों कम पे से कम- चर्चा चाहते कम हैं। से कम चलिए, मणिपुर हो के गया। बारे में आप बोलते। बताएं। आज आप बताएं, मणिपुर अरविंद के बारे में केजरीवाल बोले, 70 दिन बाद बोलना अरविंद शुरू किया उन्होंने। केजरीवाल अखिलेश यादव श्रद्धा मर्डर केस पे क्या बोला? मेरठ की घटना पे अखिलेश यादव कोई ट्वीट आया जो सब लोगों ने बोला है, सब लोगों ने बोला है। मेरठ की घटना में क्या अखिलेश यादव कोई ट्वीट आया? यही हमारे देश को ट्विटर से गौरव देने वाली पार्टी बेटियां ट्विटर से 2-3 महीने पार्टी धरने पे चलाने वाले बैठे अखिलेश यादव रही ने कोई और चंद ट्वीट किया कदम क्या? दूरी पर मेरठ की घटना में प्रधानमंत्री किया जी एक क्या? शब्द नहीं बोले जो कहते थे कि हमारी बेटी श्रद्धा समान है। मर्डर केस पे कोई घटना पे कोई आप ट्वीट मुझे किया क्या बताइए अखिलेश ना, यादव और ने? आप गए बुलडोजर की बात कैबिनेट करते हैं, में? मैं बताइए। कहता हूं लखीमपुर खेरी में आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आप क्या बताइए। क्यों- अभी उस पकड़ेगा किसको अरे ऊपर चला दे? पकड़ने के बाद नहीं चला, वो क्या बुलडोजर? चला दे, बताएं। यही तो आपका डबल स्टैंडर्ड है। किसके ऊपर चला दे बताइए? अभी गिरफ्तारी में आप बताइए, ठीक है, तंत्र भाई हो गया, तंत्र भाई हो हिंदुस्तान के इतिहास गया, तंत्र यादव हो गया भाई, सवेरे और मेहमान भी है 2 बजे आप भाई, तंत्र भाई हो गया। हाथरस कांड में क्या- एक क्या- बेटी का। राजूपाल को आपने कै बजे जलाया था रात में? त्यागी जी बोलेंगे, ठीक है, हो गया, त्यागी जी बोलेंगे। राजूपाल की हत्या करा के समाजवादी भाई, पार्टी सरकार ने भाई, जलाया था। अभी मैंने त्यागी बोलेंगे। बता दें आप। हो गया, त्यागी जी बोलेंगे। गड़रिया समाज के थे, पिछड़ा समाज के थे। अरे, पीडीए की विवेक बात भाई, करते हैं, आपको प्लीज। शर्म नहीं तंत्र आती? भाई, प्लीज। की बात आप कर रहे हैं। पिछड़ों के तंत्र भाई, विवेक भाई, समाजवादी डिबेट खराब मत करिए भाई आप। पिछड़ों का हक खाने ऐसे वाले डिबेट आप खराब मत क्या है करिए। आपने? राजूपाल पिछड़ों की गड़रिया सदन में समाज ये के कांड थे। बेड़ा भाई। देखिए, सदन में आप तो रात आप प्यारे कहाँ पे चला हैं? दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य फूल देवी क्या चलिए, कर हो रहे गया। हैं? प्रतिनिधि थे। लोकसभा संसद समाजवादी में पार्टी के तंत्र भाई, हत्या हुई। लाश रात में जला दी गई राजूपाल विधायक आवाज की। कम कर दीजिए। और चलिए, हो गया। को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। की आवाज कम कर दीजिए। चलिए, हो गया। मुख्यमंत्री को समाजवादी पार्टी ने कृपया आवाज कम कर दीजिए। विवेक भाई, कैबिनेट से विवेक भाई, मैं डिबेट खत्म कर दूं क्या? ये पूरा अभी मैंने त्यागी पूछ नहीं रहा है भाई, दूसरों को भी दीजिए। बोलिए, त्यागी जी बोलिए, बोलिए। देखिए गौरव जी, जी। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी, हमारे बड़े भाई बहुत जी। आरोप लगा रहे थे। जी। मैंने इन्हें उत्तर प्रदेश की घटना याद दिलाता हूँ। कुलदीप सेंगर इनकी पार्टी के विधायक, उन पे यौन शोषण युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुलदीप सेंगर, वो भी याद कर मैं लीजिए। अपनी बात कंप्लीट कर लूं। विवेक भाई, और बोलने दीजिए, जवाब और दीजिए। ये उसने अपना नेता जब तक मानते रहे, जब तक कोर्ट ने उनको दोषी नहीं ठहरा दिया। जी। स्वामी चिन्मयानंद इनके नेता गृह मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जी। उन पे यौन शोषण का आरोप, ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप, इन सबको बचाने का काम कर रहे हैं। मेरठ की घटना की बात करते हैं, मेरठ में 3 घटनाएं हुई हैं हाल ही में। अच्छा। इनके राज्य मंत्री है सिक्का, उन पे भी यौन शोषण का आरोप लगाया जा रहा है। लीजिए। तो इसका ये क्या जवाब देंगे? दूसरा, कल ही डॉक्टर राजकुमार बजाज और 2 अन्य लोगों को पार्टी ने निकाला, वो भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी थे। जी। इसके अलावा एक तीसरी घटना मणिपुर के जैसी, एक लड़की को नग्न करके दौड़ाया और उसकी वीडियो बनाई। ये इनकी सरकार में हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये पूरे देश भर की बातें कर रहे हैं। अगर देश भर की बात करें, बिल्किस बानो के जो रेप के जो 11 एक्यूज थे, इन्होंने उनके गले में फूलमाला डाली, ढोल बजाए जब वो रिहा हुए थे। इनके मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने। जी। निहाल चंद मेघवाल 2014 में उन पे उस समय रेप का आरोप था। तो ये भाजपा का चरित्र है। जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई है, आप सेलेक्टिव अप्रोच ना कीजिए। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। चलिए। जहाँ जहाँ भी पश्चिम अपराध बंगाल होता है, भी देश का महिलाओं के हिस्सा खिलाफ, है, जम्मू कमजोर कश्मीर वर्ग भी के देश का खिलाफ हिस्सा आप है, आवाज उठाइए। राजस्थान छत्तीसगढ़ भी देश का हिस्सा है। कार्रवाई सब पे की बात गई है। करिए। ABCP दो आंसू के जम्मू नौजवान कश्मीर लड़के के हैं। हमारी आपको हिंदू जानकारी भाइयों के लिए होगा, भाई है। राजस्थान की घटना में ये ABCP के केवल जुड़े हुए मणिपुर लड़के के आंसू निकले। नहीं चलेंगे। जांच के बाद अरे कार्रवाई की ना। आपको आपने 2 80 आंसू दिन तक जम्मू कार्रवाई कश्मीर नहीं के की थी और मणिपुर कश्मीरी में। हिंदुओं की सवाल बहनों के ये लिए है बहाने कि चाहिए। ये 3 पश्चिम महीने बंगाल होने की को है, माताओं के लिए मणिपुर बहाने आज चाहिए। तक चलिए। चल सेलेक्टिव क्यों नहीं रहा है? चलेगा। क्यों चलिए। दंगा हो रहा ये है? सेलेक्टिव आंसू बहन नहीं बेटी चले, हो पे गया। क्यों बलात्कार हो रहा चले, है? हो गया। और सरकार क्यों ये चुप है? सेलेक्टिव आंसू नहीं रजनीकांत मिश्रा चलेंगे। बोलेंगे, रजनीकांत मिश्रा जो प्रियंका जी आती थी आंसू हाथों बहा से, रहे उनको हैं। पश्चिम बंगाल भी जाना देख चाहिए। लेते हैं कहा भाजपा की सरकार नहीं है, चलिए। वहां पर आप देखते हैं, आप कहते हैं आंसू बहाने लगते हैं। चलिए, ठीक है, रजनीकांत मिश्रा बोलेंगे। रजनीकांत जी। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि वो क्या बात करेंगे जिनके नेता सदन का मुंह। हाँ, वो कोई जवाब ठीक है। हाँ। ये इस बात का कोई तर्क नहीं मिल, लाइसेंस नहीं कि उस पे वो सदन का मुंह नहीं देखो, मैं वो सदन पे बात नहीं कर सकता। बड़े नाम थे। और बिना सदन का मुंह देखो उन्होंने जो काम किया लीजिए, हिंदुस्तान में, श्रीवास्तव। जो काम किया, नाबार्ड जैसे बैंक को ले आया हाँ।
उन्होंने ग्रामीण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं होता था देश में, नहीं होता था जी। वो पहले चौधरी चरण सिंह ने उसकी शुरुआत की, जीके जो में आज तक चल रहा है। सुनिए जीके मेरी बात। में रजनीकांत जी यही प्रश्न है। मेरी बात सुनिए। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे कार्यकाल सदन का ठीक सामना है, नहीं किया, ठीक है, आप तो हमारे ऊपर सदन से भागने का आरोप लगा रहे आप हैं, जैसे जो दूसरे है आप ना, आरोप लगा आप रहे हैं। जैसे कलम चला के नोटबंदी कर दिए, किस मुंह से आप उन्होंने आरोप लगा कलम रहे चला हैं? चला के नियम कानून किस उतने मुंह से कम आरोप दिन लगा के रहे हैं? करके। फिर आप सुनिए, आप इस तरह की बातें आप बात नहीं कर जो सकते। सदन का सामना उन्होंने कर रहा है, उत्तर हमने प्रदेश, मानसून सत्र अरे आरोप किया, उत्तर प्रदेश की विपक्ष चर्चा सरकार से ने भाग रहा जो है, काम कर दिया, और विपक्ष आपके चर्चा से भाग रहा है। नेता, आपके नेता मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो कसम चौधरी चरण सिंह की खाते हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं। कसम कसम वही उनकी खाता खाते है। हैं। हम कर रहे हैं, हम भाइयों चर्चा सुनो, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप पहले सुनिए, क्यों सदन से भागने के बाद आप उत्तेजित हो रहे हैं? आप बताएं, आप बता दें कि चौधरी चरण सिंह जी सदन का सामना किया था, आप कह रहे हैं कि आप बताएं ना। सुनिए, आप फिर क्यों उसकी किस बात सुनिए से ना, सदन भागने का आप आरोप लगा चिल्ला रहे के हैं? दबाइए मत। नहीं, आप भी क्यों आप उत्तेजित हो सुनिए, रहे हैं? आप कह हमने रहे हैं तो कितनी- पश्चिम बंगाल हमने के आपको बात हो, तथ्यात्मक रूप से सही आप किया। कह रहे हो जम्मू कश्मीर आपके के नेता बहनों पे ने बात हो, कभी सदन का आप कह सामना रहे हो किया नहीं, छत्तीसगढ़ में बात आप हो, दूसरों पे आरोप लगाते आप फिर जो है रहे 2.5 हैं। घंटे अरे में अपने सब गिरेबान में बात झाँक के करना देख चाहते हो। लीजिए, 1 घंटे में डिबेट अपने तो गिरेबान हुई में नहीं झाँक हुई। लीजिए। आप 5 आदमी तो 1 घंटे में बात नहीं कर सके, और आप कह रहे हो 2.5 घंटे में क्या बात है? चार क्या लोकसभा बात से है ये? बात करा विषय लो। आने से मतलब आप है। राजा की आप बात कह रहे करें, प्रधानमंत्री आप सदन में चर्चा कराइए तो इसकी जो नहीं विवेक भाई, प्रधानमंत्री 1-1 घंटा मन की बात करते हैं तो सदन में बोलने में क्या दिक्कत है? आप कैसे हम तो सदन में बोलने से क्यों भाग रहे हैं? आपको विषय नहीं, पूरी बात आपको कर तो नहीं बहुत पाए। चौड़ा चमका आप रहे आप जो हो। 2.5 चले हो घंटे गया। में आप चाहते चला छोटे लेंगे। दल चले हो गया। आप हमको मौका मिले, चले हो गया, आप अजीब बात करते हो, चलो ठीक है। आप सदन नहीं चल, कर ठीक रहे। है, तकी बोलेंगे। देखने के लिए आप राज्यसभा खुद लोकसभा चल, ठीक चल रही है। है। चल, समय टकी बोलेंगे, बोलिए, समय कम है, बोलिए। आप खुद नहीं सदन चलने दे रहे देखिए हैं। गौरव भाई, एक बात बहुत सोचने वाली है, समझने वाली है कि हमारे देश में महात्मा गांधी जो बहुत अच्छे परिवार के थे, बहुत वरिष्ठ अच्छे परिवार के, पैसे वाले परिवार के थे, जो गए बाहर पढ़ने के लिए। हमारे जवाहरलाल नेहरू जो बहुत अच्छे पैसे वाले परिवार के थे, जिन्होंने खुद को कभी गरीब नहीं कहा, अच्छे परिवार के थे, अमीर परिवार के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जमींदार परिवार के थे, अच्छे परिवार के थे, इंग्लैंड गए, बाहर पढ़ने गए। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जो बाहर पढ़ने गए, जो अच्छे परिवार के थे, पैसे वाले परिवार के, उन्होंने खुद को गरीब नहीं कहा, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। अच्छा। गरीबों को जस्टिस बनाई, गरीबों को शिक्षा दी, गरीबों की रेलवे बनाई। एक प्रधानमंत्री जो खुद को गरीब कहता है मेरी माँ 72 मास की थी, मैं गरीब परिवार से हूँ, उसने गरीबों की सारी योजनाएं बंद कर दी, उसने गरीबों के सारे बैंक बंद कर दिए, उसने गरीबों के किराए बढ़ा दिए, जनधन खाता आपका खुला है, उसने गरीबों ये का जो शोषण जनधन कर खाता दिया, खुला है, उसने गरीबों को ये लूट लिया। क्या बात है? पैसे चले गए। पैसे चले गए जनधन खाते में। बहुत बहुत बड़ा घोटाला जनधन खाता का है। आपने जनधन खाते के पैसे ले ये शराब घोटाला करने वाले लोग, युवाओं को शराब पिलाने वाले लोग ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री लोग उठा रहे चलो हैं। आमिर साहब नहीं बोलेंगे अभी। हो गया आमिर साहब नहीं बोलेंगे। चलिए हो गया, मुझे समय हो रहा है, ठीक है। झोले में लाखों करोड़ रुपए जनता के है, उसका प्रधानमंत्री को हिसाब देना चलो ठीक पड़ेगा। है, पूछ लूंगा। चलिए हो गया, तकी भाई हो गया। आमिर साहब नहीं बोलेंगे, हो गया, तकी भाई हो गया, ऊर्जा आ गई, ऊर्जा आ गई। आमिर भाई आखिरी कमेंट दे दीजिए, समय हो गया। गौरव जी जी एक बात तो खुश हैं विपक्ष से आप? कहने में कोई आप संकोच विपक्ष नहीं से है खुश कि हैं? हमारे विपक्ष देश के दोबारा जागृत हो प्रधानमंत्री गया है। माननीय मोदी जी ने जी। जनता के साथ विश्वासघात तो किया, इसमें अच्छा। तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा। उन्होंने जनधन खाते की बात करी, तमाम पैसा बैंकों से कट जाता है, कभी 45 कट जाते हैं, कभी 25 कट जाते हैं। हाँ। एटीएम से 2 बार की जगह 3 बार पैसा निकाल दिए, उसमें भी पैसा कट जाता है। क्या मतलब है गौरव जी इसका? और ये वो लोगों की मैं बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब है और वो कम से कम रोज डेली 10 शिकायतें इस बात की आती है, अरे ये पैसे काहे कट गए। 10 लोग तो मैं खुद बैंक पूछने गया कि आखिर ये पैसे कटे काहे के हैं। बैंक वालों को कोई जवाब इसका सही नहीं होता है, सही बात ही नहीं कर पाते हैं बैंक वाले। 45 करोड़ का मकान अरविंद केजरीवाल जैसा गरीब रह रहा है, 1 करोड़ की टीवी अरविंद केजरीवाल जैसा गरीब देख रहा है, 8 लाख के पर्दे अरविंद केजरीवाल जैसे गरीब के मकान में लगे हैं। शर्म नहीं आती आपको गरीबों की बात करते हुए? इसका कोई जवाब ही नहीं है, किसी से किसी की मिसाल दी नहीं जा सकती है। हो गया, इतना आमिर भाई मोदी जी ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। जी ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, और चर्चा थी यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर। प्रस्ताव ला दिया गया है, और क्या कुछ यहाँ पर होगा वो भी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। किसके पक्ष में कितने लोग सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे या विरोध करेंगे। अगला सप्ताह हो सकता है इस पर भी फैसला आ जाए।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल है, यहाँ पर आमिर साबरी ने भी कहा कि विपक्ष पहली बार यहाँ पर नजर आया है, तो शायद अगर नजर आएंगे तो दिखेंगे भी। तो यहाँ पर हल्ला बोल के माध्यम से विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने के लिए बाध्य करने का। अब क्या बयान होगा, विपक्ष कहाँ तक सफल होगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी बात करनी चाहिए। विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी, सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों पक्षों की ये भी है कि संसद का जो सत्र होता है उसको चलने दिया जाए। किसी एक विषय को लेकर अगर गतिरोध करते रहेंगे तो जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है वो खराब जाता रहेगा, क्योंकि सदन आपके पैसे से नहीं बल्कि जनता के पैसे से चलता है। तो जनता के पैसे का मान रखते हुए सदन को चलाए रखिए, चर्चा भी करिए, संघर्ष भी करिए और अपनी भूमिका भी निभाइए, पर जनता का भी ख्याल रखिए। जनता के मुद्दों को भले ध्यान न रखें, पर जनता के पैसों का जरूर ध्यान रखिए। जो पैसे से सदन चलता है, सदन चलना जरूरी है, बिलाना जरूरी है, चर्चा जरूरी है, और तभी यहाँ पर भूमिका स्पष्ट हो पाएगी, सत्ता पक्ष की भी विपक्ष की भी। तो संघर्ष करते रहिए, चलते रहिए, और जो भूमिका जनता जनार्दन ने आपको दी है वो निभाते रहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, अच्छा सत्ता पक्ष वो अच्छा विपक्ष। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।